जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। वो कथा है मच्छिंद्रनाथ की, अर्थात कवि नारायण के अवतार मच्छिंद्रनाथ जी। उनका किस प्रकार से इस कलयुग में अवतार हुआ और उनकी क्या महत्ता रही, उस कथा को आज हम वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मा जी के स्वरूप से 88,000 संत जनों का प्राकट्य हुआ। 88,000 संत जन, जिन्हें हम सनकादिक ऋषि भी कहते हैं। तो उन्हीं ऋषियों के मध्य से अब जिस स्वरूप के कारण 88,000 संतों का जन्म हुआ था, उसी स्वरूप का कुछ अंश समुद्र में जा गिरा और उस अंश को एक मछली ने निगल लिया। जब उस ब्रह्मा जी के अंश को निगला तो मछली भी गर्भवती हो गई। इधर भगवान शिव और माँ पार्वती, भगवान शिव जब अपनी तपस्या में संलग्न थे तो माँ पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप किसका भजन कर रहे हैं। तो कहा, शिव जी कहने लगे कि देवी, इस मंत्र के लिए एकांत स्थान चाहिए और उस दिव्य ज्ञान के लिए भी एकांत की आवश्यकता है। तो चलो समुद्र किनारे चलते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों समुद्र किनारे जा पहुँचे। भगवान शिव माता पार्वती को जब उस दिव्य ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, तो जिस मछली ने ब्रह्मा जी के दिव्य अंश को अपने शरीर में स्थापित किया था, अर्थात अपने गर्भ में स्थापित किया था, वह मछली वहाँ पर उसी समय स्थित थी। तो भगवान शिव जब माँ पार्वती को दिव्य उपदेश करने लगे तो वह दिव्य उपदेश उस मछली ने भी श्रवण किया और उस मछली के द्वारा स्वयं मच्छिंद्रनाथ जी ने श्रवण किया। अब जैसे ही मच्छिंद्रनाथ जी ने श्रवण किया तो मतलब उस मछली के गर्भ में जो संतान थी, उन्होंने भी उस दिव्य उपदेश को सुना। अब भगवान शिव जब उपदेश पूर्ण होते ही माँ पार्वती से पूछने लगे कि देवी, आपको इस उपदेश का कोई सार समझ में आया। तो उस मछली के गर्भ से उस दिव्य संतान ने कहा कि प्रभु, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है। इस आवाज़ को सुन करके भगवान शिव कहने लगे कि ओहो, तो मानो अब कवि नारायण अपना रूप धारण करने वाले हैं, कवि नारायण का अवतार होने वाला है और स्वयं प्रभु नारायण ही इस मछली के गर्भ में है। तो भगवान शिव ने कहा कि हे प्रभु, आपने इस उपदेश को तो अभी नाममात्र स्वरूप ही श्रवण किया है, लेकिन इस उपदेश का पूर्ण स्वरूप आप दत्तात्रेय जी के द्वारा श्रवण करेंगे। जब आप प्रकट हों तो बद्रिकाश्रम में आपको दत्तात्रेय जी के द्वारा यही दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। इस बात को सुन करके अब वो दिव्य संतान बड़ी ही प्रसन्न हुई और भगवान शिव और माँ पार्वती अपने दिव्य स्थान को चली गई। इधर समय पूर्ण होते ही उस मछली ने जब अंडज, मतलब जो अंडा दिया, वो समुद्र के बाहर उस अंडे को देखकर समुद्र में चली गई। एक बगला मछली के कारण, मछली खाने के कारण उस समुद्र किनारे आया तो उस अंडे को देख करके अपनी चोंच उस अंडे में मारने लगा और जैसे ही उस चोंच को मारा तो वो अंडा फूट गया और उस अंडे से दिव्य स्वरूप तेज देख करके वो बगला डर गया। और उसी समय कामिक नामक मछुआरा, यानी मछली पकड़ने वाला, उस समय मछली पकड़ने के लिए समुद्र पर आया था। तो आकाशवाणी हुई कि हे कामिक, तुम इस संतान को, ये स्वयं कवि नारायण के अवतार है, इस संतान को तुम अपने घर ले जाओ और इनका पूर्ण रूप से लालन पालन करो। कामिक ने इस आकाशवाणी को सुनकर बड़े ही प्रसन्नता प्रकट करी और उस बालक को साथ लेकर के अपने घर आया। और जब उस बालक को साथ लेकर के अपने घर आए तो अपनी पत्नी शारदत्ता से कहा कि देवी, सब व्याख्यान आकाशवाणी का सुनाया और कहा कि देवी, आप इसका लालन पालन करें। शारदत्ता ने इस बात को स्वीकार किया और उस संतान की लालन पालन करने लगी। अब जब उस संतान का नाम रखा मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ जब 5 साल के हो गए तो एक दिन अपने पिता कामिक के साथ में समुद्र किनारे गए। कामिक उस समय मछली पकड़ने के लिए गया था और मछलियों को जैसे जाल में पकड़ करके लाया और उस टोकरे में रख दिया। अब जैसे ही मछलियों को मच्छिंद्रनाथ ने देखा तो पिता से पूछा, पिताश्री अब क्या कर रहे हैं। बोले, बेटा, अगर मछली नहीं पकड़ेंगे तो खाएंगे क्या। उसने मन में विचार किया कि मेरे पिता तो मेरे मातृवंश को ही नष्ट कर देना चाहते हैं, ये तो बहुत गलत अपराध है, किसी जीव के साथ में ऐसा दुष्प्रभाव नहीं करना चाहिए। मच्छिंद्रनाथ जी ने वो टोकरा उठाया और उस टोकरे को समुद्र में
जागेरा। अब इधर दोबारा से जब कामिक मछलियों को पकड़ के लाया, टोकरे को खाली देखा तो मच्छिंद्र में डांट लगाई कि ऐसा क्यों करते हो, अगर भीख मांगनी पड़ेगी अगर तुमने इन मछलियों को ठीक से नहीं संभाला तो बार बार क्यों इन्हें समुद्र में गिरते हो। लेकिन मच्छिंद्र नाथ जी ने फिर दोबारा से टोकरा उठाया और समुद्र में गिर दिया। तीसरी बार जब जाने लगे कामिक मछली पकड़ने तो मन में विचार करते हैं मच्छिंद्र नाथ कहते हैं कि ऐसे इन जीवों की हत्या से तो अच्छा है मैं भीख मांग करके खाऊं, और मेरे पिता ये बात मानेंगे नहीं, वो मछलियों को पकड़ना छोड़ेंगे नहीं तो क्या करूं, और मैं ऐसा अधर्म देख नहीं सकता। मच्छिंद्र नाथ जी उसी समय नज़र बचा करके सब ओर से भाग गए और कहाँ जा पहुँचे, बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम का रास्ता पकड़ लिया और बद्रिकाश्रम के एक दिव्य वन में जाकर के बैठकर दिव्य भाव से गोविंद का गुणगान करने लगे। मच्छिंद्र नाथ जी उसी समय प्रभु का नाम स्मरण करने लगे। वही ज्ञान अपने मन में धारण किए बैठे थे जो ज्ञान शिव जी के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ था, और शिव जी के वचनों के अनुसार दत्तात्रेय जी का इंतज़ार करते कि कब दत्तात्रेय जी आएंगे और कब मुझे दिव्यता प्राप्त होगी। मच्छिंद्र नाथ जी 12 साल तक बद्रिकाश्रम में रह करके तपस्या करने लगे। तो यहाँ पर हम इस कथा को विश्राम करते हैं। आगे की कथा कि मच्छिंद्र नाथ जी किस प्रकार से दत्तात्रेय से मिलते हैं और आगे की कथाओं को हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। ऐसे ही आप कथाओं को श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।